Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. देखिए लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था आप लोगों को, जिसमें क्या था 64/125 होल पावर -2/3। ठीक है, इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन था। तो आप इसमें क्या करोगे, बेसिक से एक्सपोनेंट का केस अप्लाई करोगे। 64 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो 4 क्यूब में, और 125 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, 5 का क्यूब में। तो 4/5 का होल क्यूब आपने नोट कर लिया, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये पावर जो दे रखी है -2/3। तो हमने कौन सा एक्सपोनेंट का केस अप्लाई करा, a पे पावर m होल पावर n क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, प्लस 1/256 को आप क्या लिख सकते हो, 4 रेज टू दी पावर 4, और 625 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 रेज टू दी पावर 4, और उस 4 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू 5 और क्यूब रूट 64 की वैल्यू 4, ये आ जाएगी हमारे पास। अब 3 से 3 कैंसिल कर दिए, पावर कैंसिल हो जाएगी, ये 4 से कैंसिल। रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, -2 पावर है, तो हमें पॉजिटिव करना होगा इसे। तो 5/4, और होल पावर कितनी है 2, प्लस यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि आपके पास 1 डिवाइडेड बाय अगर 4/5 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो नंबर क्या होगा आपका, रेसिप्रोकल, तो जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5/4। ठीक है, प्लस में ही रहेगी 5/4, और ये प्लस का 5/4 इसी फॉर्म में हम नोट कर लेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5/4 प्लस 5/4, 16 एलसीएम हो गया। 25 इसी फॉर्म में आप नोट कर लो, प्लस 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, कितना हो गया 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 25 65/16। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, उसी को हमने कंटिन्यू करा है, जिसमें एक्सपोनेंट के बेसिक से रूल्स आपको अप्लाई करने, और बस आपको वैल्यू अपनी फाइंड करनी है। और क्वेश्चंस मैं नोट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लिए पहले। एक क्वेश्चन ये वाला ट्राई करिए, 3 रेज टू दी पावर -3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 98/5 स्क्वायर इंटू क्यूब रूट 1/25 इंटू 15 रेज टू दी पावर -4/3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 1/3। इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। ठीक है, दे क्या रखा है आपके पास, 3 रेज टू दी पावर -3 इंटू 6 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 98/5 स्क्वायर इंटू क्यूब रूट 1/25 इंटू 15 रेज टू दी पावर -4/3 इंटू 3 रेज टू दी पावर 1/3। ऊपर वाले जो उनको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 3 कर दिए, या आप इसको इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, पावर ऐड हो जाती है, सॉरी सबट्रैक्ट हो जाएगी जब ट्रांसफर करेंगे। देखिए पहले इसको ओपन कर लिए, स्क्वायर रूट 98 को ओपन कर सकते हो आप, 6 को ब्रेक कर सकते हो आप 2 और 3 में। ठीक है, और यहाँ पे 1/25 को ओपन कर लिए, पावर 1/3 हो जाएगी, 2/3। हाँ 2/3 हो जाएगी बाद में मल्टीप्लाई करके, ये स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। को 98 को ब्रेक कर लोगे आप, 7 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। फैक्टर लोगे ना आप 98 के, तो 7 4 जा 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 2 टाइम्स 7 आ रहा है, 7 ओपन हो जाएगा रूट से, और रूट 2 हो जाएगा, 7 स्क्वायर रूट 2। देखिए इतना नोट कर लिया पहले, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें आप देखो 3 रेज टू दी पावर आप -3 को इसी फॉर्म में रखो, इंटू 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और होल पावर क्या है आपके पास 2, इंटू स्क्वायर रूट 98 को क्या लिखोगे आप 7 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5 स्क्वायर इसी फॉर्म में होगा आपका 5 स्क्वायर इंटू
1/5 का स्क्वायर। कहाँ पे -2/3? इसी प्लेस पे। पहले तो आप इसको 25 को ब्रेक कर लो ना 5 स्क्वायर में, ठीक है, स्टेप वाइज। इसको स्क्वायर में हमने ब्रेक कर लिया और पावर क्या है यहाँ पे, होल पावर है 1/3। क्यूब रूट को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 पावर है। 15 को क्या किस में ब्रेक कर सकते हैं, 3 × 5 में। और होल पावर क्या है आपके पास, -4/3। और 3 को इसी फॉर्म में नोट कर लिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 3 पे पावर है, यहाँ पे भी 3 पे पावर है, ये भी 3 पे पावर गिवन है, ये भी 3 पे पावर गिवन है। उसको ये क्यूब रूट है ना यहाँ पे। क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता था, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, क्यूब रूट ए का मीनिंग क्या होता है, ए पे पावर क्या है आपके पास 1/3, इसलिए हमने 1/5 स्क्वायर में होल पावर लिख दी 1/3, ठीक है। इसको आप देखो यहाँ पे, आप पहले इसको नोट कर लो, 3 की जितनी भी वैल्यूज हैं सबको एक साइड ले आइए। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का केस है, पावर ऐड होगी, ठीक है। बेस सेम है यहाँ पे, इसको भी सॉल्व कर लिए। 3 पे पावर यहाँ पे क्या है -4/3, यहाँ पे पावर क्या है 1/3, मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर ऐड होगी, इनटू ये 2 स्क्वायर है, इसको नोट कर लिए 2 स्क्वायर, ठीक है, इनटू 7 स्क्वायर रूट 2 को इसी फॉर्म में नोट करिए, अपॉन यहाँ पे 5 स्क्वायर है, ठीक है, 5 स्क्वायर को नोट करा। ये पावर आपकी 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये हो जाएगा 1/5⁻²⁵। डिवीजन का केस हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 - 2/3। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दी पावर। देन यहाँ पे आपके पास 5 पे पावर क्या दे रखी है -4/3। मल्टीप्लीकेशन का केस है, पावर क्या होगी आपकी ऐड होगी, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये पूरा आपका सॉल्व हो गया। अब इसको बस कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस प्लस -1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 पे पावर यहाँ पे क्या होगी माइनस प्लस माइनस -3/3 इंटू 5 पे एलसीएम लोगे यहाँ पे 3 होगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, ठीक है। सॉल्व कर लिए। 3 पे पावर -1 इंटू 2 जी यहाँ पे आपने ये क्यों लिया? कहाँ 5 था इसमें, यहाँ पे मैं आप 4 और 8 नहीं ना लेकर के सिर्फ 2 और 5 ये 2 और 4 ही तो लेंगे ना, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही है, 3 और 3 है। नहीं यहाँ पे भी तो 2 गिवन था हमारे पास, एक ये भी तो 2 था 5 स्क्वायर। सर आपने जब 0 का एलसीएम लिया तो 2 मल्टीप्लाई इनटू 3 होगा ना, वो ठीक है, हाँ उसके बाद ये तो सेम ही उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एलसीएम भी 3 ये भी तो 2 है, 2 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है। अच्छा यहाँ पे हमने इसको डिनोमिनेटर में ले लिया है, ठीक है ठीक है 4 और 8 लिया वो ना क्या ठीक है ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ वैल्यू क्या होगी 3 से 3 कैंसिल, 3 पे पावर क्या हो जाएगी -1 इंटू 5 पे पावर क्या होगी 6 - 2 4 4 - 4 0 0/3 0, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करते हैं इसको इरेज करके, देख लिए अभी तक कोई स्टेप में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सेम नंबर होता है, कैंसिल हो जाता है ना, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। 2 स्क्वायर क्या होगा आपका 4 इंटू 7 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5 पे पावर 0 1, आंसर क्या हो गया 28 स्क्वायर रूट 2, ये आंसर है हमारा, ठीक है 28 स्क्वायर रूट 2। कर लिए से नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है, उतनी इजीली आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। जितना शॉर्टकट मारोगे उससे ज्यादा आपके और क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, फिर इतना भी शॉर्टकट नहीं मारना है हमें। थोड़ा सा इसमें टाइम यूज होगा जहां पे आपको बस ब्रेक करना आना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस से स्पीड मेंटेन हो जाती है फिर। अब क्वेश्चंस हमारे पास इस फॉर्म में होंगे 27 रेज़ टू द पावर x if 27 raised to the power x equal to 9/3 raised to the power x, find the value of x, ठीक है, हमें फाइंड करना है x।
हो गया? क्या आ रहा है आंसर? 3। 1/2। जी 1/2 कितना आ रहा है? +-√2। चलिए चेक करते हैं। असद आपका क्या है? हो गया ये नोट इस साइड का? Yes, sir, 1/2. 1/2। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपका टॉपिक एक्सपोनेंट्स का कंप्लीट हो जाएगा। सर वो क्वेश्चन है? हाँ ये सारे क्वेश्चन हैं, इसका सॉल्यूशन है। 27 है यहाँ पे। 27 को आप क्या लिख सकते हो? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। 27 को आप लिख सकते हो 3³ और होल पावर है यहाँ पे x। 9 को क्या लिख सकते हो आप? 3² और इसको आप 3x। बेस सेम है, पावर क्या होगी आपकी? सब्ट्रैक्ट होगी, डिवीजन का केस है, ठीक है। 2 - x हो गया। यहाँ पे पावर क्या होगी? 3 × x 3x। बेस सेम है, ठीक है, तो पावर भी क्या होगी आपकी? सेम होगी। तो 3x किसके इक्वल होगा आपका? 2 - x के। इतना क्लियर है? बेस जब आपके पास सेम होगा तो यहाँ पे जो पावर होगी वो भी हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। तो 3x इक्वल है 2 - x के। x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, क्या होगा? 4x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जिसका आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। 1/2। ये 4 क्वेश्चंस और हैं जिसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास वो इसी टाइप के होते हैं एक्सपोनेंट्स में। कौन सा? पहले का 4। सर इसकी 1 पहले वाले का 1 आ रहा है। अच्छा 1 आ रहा है। जी सेकंड का 3।
-1 थर्ड वाले का, सेकंड का -1 आ रहा है आपका, फर्स्ट का 1 है ना सबका। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में अगर आप देखो 2 रेज टू दी पावर क्या है आपका 5x है डिवाइडेड बाई 2 रेज टू दी पावर x है इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2 रेज टू दी पावर 20। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको, डिवीजन का केस। ठीक है, डिवीजन का केस है तो यहाँ पे पावर क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे डायरेक्ट। पहले या तो आप इस फॉर्म में लिखते 2 रेज टू दी पावर 5x अपॉन में 2 रेज टू दी पावर x, डिवीजन का केस होता सब्ट्रैक्ट होती है, या डायरेक्ट साइन देख के आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर 20 है, होल पावर क्या लिखोगे आप, फिफ्थ रूट है ना, तो पावर क्या होगी 1/5। सॉल्व कर लिए इसे, 20 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1/5 से, और इसकी वैल्यू क्या है 5x माइनस एक्स 4x, बेस सेम है, ये तो कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, बेस सेम है, पावर क्या होगी आपकी सेम होगी, तो 4x इक्वल टू 4 डेट इज x इक्वल टू 1। इस 4 को आप कैंसिल कर दोगे इससे। सेकंड वाला चेक करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में क्या है हमारे पास 3/5 रेज टू दी पावर x इंटू 5/3 रेज टू दी पावर माइनस प्लस 2x इक्वल टू 125/27। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन हैं जहां पे आपको LHS भी गिवन होगा और RHS भी, बस आपको इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो 3/5 है, इसको इसी फॉर्म में रखिए, इसको रेसिप्रोकल कर दिए, इसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं बिल्कुल, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। चलिए 5/3 रेज टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 5/3 रेज टू दी पावर 2x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अच्छा, अगर हम इसको करते फिर इसको भी करना पड़ता हमें, ठीक है ना। 5/3 रेज टू दी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27। बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का केस है, पावर ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 5/3 रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 5/3 रेज टू दी पावर 3। बेस आपका सेम है, ठीक है, बेस आपका सेम है तो पावर क्या होगी आपकी सेम होगी। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो 2x माइनस एक्स कितना होगा x, और इक्वल किसके 3 के। तो आंसर करेक्ट कौन सा है इसमें 3 आपका करेक्ट है। थर्ड फोर्थ का सर इसके बाद क्या करना है ये बताइए। 1 मिनट आता हूँ। सर इसके बाद ये सिंपलीफाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है 5 रेज टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। 135 के फैक्टर ले लिया आपने, 3 का क्यूब हो गया 27, 27 इंटू 5 135 है, सही है। इसको 5 को 5 के साथ रिलेट कर लिया, किसी भी एक को रिलेट कर लोगे x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों में सेम होगी। क्या हुआ सेकंड वाला नोट क्लियर है, मतलब असद क्लियर है। x इक्वल टू 3, हाँ 3 आ रहा है x इस केस में, सेकंड में, थर्ड में। अच्छा फैक्टर ले लिए पहले 135 के। क्वेश्चन 2 तक क्लियर है। नोट हो गया ना, ये 2 तक नोट हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। 5 रेज टू दी पावर क्या है x माइनस 2 है इंटू 3 रेज टू दी पावर 2x माइनस 3 है इक्वल टू 135 के फैक्टर नोट करोगे आप, क्या होगा, किससे कैंसिल होगा ये 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। 135 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करा देन 5 से, तो ये हो जाएगा ब्रेक 3 क्यूब इंटू 5 में।
अब आप क्या करोगे, 3 को 3 के साथ रिलेट कर दो, किसी भी एक को रिलेट करना है, या तो 3 को 3 के साथ या 5 को 5 के साथ। तो हमने ले लिए यहाँ पे 3 पे पावर 2x माइनस 3 है इक्वल टू 3 का क्यूब, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी आपकी सेम होगी, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, तो 2x किसके इक्वल होगा 6 के, एंड x इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया इसका। x इक्वल टू 8 आ रहा है लास्ट में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, जो भी राइट साइड में आपको नंबर दे रखा है उसके फैक्टर कर लेना है, देन उसको रिलेट कर देना है बस। एट असद हो गया 8 आपका। लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए फैक्टर ले लोगे पहले आप 1250 के, 1250 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। देन 5 से कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 कैरी 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 रेज़ टू दी पावर x माइनस 7 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर x माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू 5 रेज़ टू दी पावर कितनी है 4। तो अब हम यहाँ पे रिलेट कर देते हैं 2 को 2 के साथ, या तो आप 5 को 5 के साथ रिलेट कर दो, आंसर आपका सेम होगा x की वैल्यू। तो बेस सेम है, यहाँ पे पावर क्या है 1 है, अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या होगी पावर 1, तो x किसके इक्वल हो जाएगा आपका 8 के इक्वल। ये हमारा आंसर है, ठीक है, x इक्वल हो जाएगा आपका 8 के। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसके बाद, नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेशन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन। अभी तक हमने डिस्कस करा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या मीनिंग है आपके पास, गिवन है यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट b, इस फॉर्म में आपके पास डिनोमिनेटर में सपोज कर लिए नंबर आपको गिवन है, ठीक है। इसको आपको डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो आप क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करोगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, लाइक यहाँ पे a प्लस स्क्वायर रूट b दे रखा है, इसका अपोजिट साइन चेंज कर देंगे बस, ठीक है। साइन दोनों चीजें बस अपोजिट करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, दोनों ही केसेस आप लोगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस स्क्वायर रूट बी अपॉन a माइनस बी स्क्वायर रूट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेट। साइन क्या कर देते हैं बस हम यहाँ पे चेंज, माइनस का पॉजिटिव, पॉजिटिव का माइनस, नेगेटिव, ठीक है। 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो सेम यही आ जाएगी वैल्यू a माइनस स्क्वायर रूट बी, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई,
ए प्लस स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई होगा किससे, ए माइनस स्क्वायर रूट बी से। तो हमेशा डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे यूज होगी जो क्या है हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, सिर्फ बी होगा। रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए रूट बी है हमारे पास और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे बी, और न्यूमरेटर में ए माइनस स्क्वायर रूट बी। ठीक है, तो इस फॉर्म में आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सिर्फ रेशनलाइज करोगे। लिखिए क्वेश्चन, रूट स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसको आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। हाँ साइन, बस इसका साइन चेंज कर देना है, और जो साइन चेंज करके जो वैल्यू होगी उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। बताइए, 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5। सेकंड का भी फाइंड करिए। आपका माइनस में आ रहा है, हाँ, 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन कोई वैल्यू नहीं है, अपॉन 1, और अपॉन में क्या होगा, ठीक है, अपॉन में 1। क्या आ रहा है सेकंड का, 7 प्लस, तो सेकंड का आप लोगों का आ रहा है 7 प्लस 5 रूट 2। सबका यही सेम है, असद हो रहा है आपसे, एनी ये सब नहीं हो रहे क्वेश्चंस रेशनलाइजेशन के। इसमें फर्स्ट वाले में क्या करोगे आप, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। पहले इसको इसी फॉर्म में नोट कर लोगे आप, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। इसके कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपका, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, मतलब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट इज स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। ये आ जाएगी फॉर्म। इतना क्लियर है। देन इसको ओपन कर लिया आइडेंटिटी में, क्या होती है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 2, माइनस का 2ab, 2ab क्या होगा यहाँ पे √3 इंटू √2 क्या होगा आपका स्क्वायर रूट दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5, माइनस का 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन में 3 - 2 1, आंसर आ गया आपका 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया 5 - 2 स्क्वायर रूट 6 अपॉन में 1, मतलब 1 ना भी शो करो आप तो आंसर यही है। इसका नेक्स्ट कैसे करेंगे अब, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो इसका सेकंड है हमारा 1 + स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है 1 + स्क्वायर रूट 2। बताइए कोई प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर दूं सेकंड वाले में। सर सेकंड वाले में यहाँ पे प्रॉब्लम था, प्लस जो हो रहा था 2√3 प्लस 3√2, वो मल्टीप्लीकेशन में आ रही होगी प्रॉब्लम। देखिए सेकंड वाले में 1 + स्क्वायर रूट 2 है, अपॉन में क्या है 3 - 2 स्क्वायर रूट 2, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 1 + स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। मल्टीप्लाई करोगे कॉन्जुगेट से क्या होगा, कॉन्जुगेट 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 - 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3। ठीक है, प्लस में देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। a + b को आप मल्टीप्लाई करो अगर c + d से, क्या होता है रिजल्ट, a को c से पहले मल्टीप्लाई करते हैं ac, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे ad, b देन b को c से, देन b को d से। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या होगा 1 मल्टीप्लाई होगा पहले इस पूरे ब्रैकेट से, क्या हो जाएगी वैल्यू 3 + 2 स्क्वायर रूट 2, सेम यही रिजल्ट आ जाएगा। देन उसके बाद √2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या होगा 3 स्क्वायर रूट 2 और प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 क्या होगा 2, 2 × 2 4। ये क्लियर है। देखिए 2 स्क्वायर रूट 2 √2 से मल्टीप्लाई होगा, √2 क्या हो जाएगा 2 फॉर्म करेगा और 2 × 2 4। ठीक है, मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा अपॉन में a - b, a + b क्या होता है a² - b² क्या है 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसे, 3 + 4 7, 3 + 2 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 = 8। देखिए 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 4 × 2 8। देन इसको सॉल्व करेंगे 9 - 8 1 और 7 + 5 स्क्वायर रूट 2 को इसी फॉर्म में नोट कर लेंगे। तो ये तो हो गया सिर्फ रेशनलाइजेशन किस तरीके से आप करते हो डिनोमिनेटर को। एक वर्ड आपने सुना होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्या होता है वो रेशनलाइजिंग फैक्टर, नहीं रेशनलाइजिंग फैक्टर, जैसे आपको ये दे रखा है, ये फर्स्ट वाला केस, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है आपसे, बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा जिससे डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाए। क्या मल्टीप्लाई करा था अभी हमने उससे, उसका कॉन्जुगेट यही तो था, ये क्या हो गया आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो कोई आपके पास केस दे दिया गया, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ लिया गया, तो जिससे रेशनलाइज हो जाए वो, जिससे वो रेशनलाइज हो जाए उसका कॉन्जुगेट ही क्या होगा आंसर होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, इसका पूछ लिया गया आपसे, क्या करोगे आप 3 + 2 स्क्वायर रूट 2 नोट कर दोगे। जैसे ही केस ये है 1/a + स्क्वायर रूट b दे रखा है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है, क्या होगा a - स्क्वायर रूट b। एक केस ये दे रखा है a - स्क्वायर रूट b, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो कॉन्जुगेट का रिजल्ट होता था ना हमारे पास, कॉन्जुगेट करके जो आता था रिजल्ट, वही आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। तो ये भी आप नोट कर लो रेशनलाइजिंग फैक्टर।
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 प्लस, ये इस फॉर्म में नोट करिए, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये हो गया नोट इस साइड का। इसे नोट करिए पहले, ये नोट कर लिएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर रूट 3। a और b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, a एंड b। फोर प्लस 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 इक्वल है a माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के। इसमें भी a एंड b आपको कैलकुलेट करना है। हाँ बिल्कुल। सर रूट 3 इंटू 1 रूट 3 होगा ना? जी रूट 3। फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 2 और 1। फर्स्ट हो गया आपका। देखिए फर्स्ट केस में आपके पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके? a माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर डेट इज रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab क्या होगा? 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये इक्वल है आपका a माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 2 इक्वल किसके? आपका a माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर रूट 3। 2 कॉमन ले लो आप यहाँ से, क्लियर? 2 कॉमन ले लोगे आप, या तो आप इसको सेपरेट कर लो इस फॉर्म में। 4 अपॉन 2 लिखा आपने माइनस का 2 अपॉन 2 लिखा, और ये स्क्वायर रूट 3 है, और ये किसकी इक्वल है आपका? a माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के। 2 2 सा 4, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या लेफ्ट हो गई? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर रूट 3। सिर्फ आपने क्या करा है, जैसे अभी तक हमने रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, डिनोमिनेटर को बस रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको आप RHS के इक्वल करोगे तो a और b आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसको a के साथ रिलेट कर दो आप, इसको b के साथ, तो a की वैल्यू तो हमें मिल गई किसके इक्वल? 2 के इक्वल,
और माइनस स्क्वायर रूट 3 आपका किसके इक्वल है, माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बी किसके इक्वल हो गया 1 के, तो ए होगा 2, बी होगा आपका 1। सर और इसकी वैल्यू आई है माइनस 61 सेकंड वाले की, और दूसरी का ये -24। माइनस 24। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें फर्स्ट वाले में, इसमें ये वाले स्टेप देखिए, इसको a के साथ रिलेट करोगे तो 2 हो जाएगा आपका, हो गया। इसको इसके साथ रिलेट करेंगे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, b क्या हो गया आपका यहाँ पे 1, माइनस माइनस कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, b इक्वल टू 1। बताइए तो फाइनल आंसर क्या है आपका, नहीं आया जी। ठीक है, ये -61/29 सेपरेट कर दिए जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन, -61/29 दूसरे का 24, ठीक है। हो गया, किसमें, हाँ टेस्ट चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद करेंगे टेस्ट, नहीं अभी टेस्ट नहीं है आपका। संडे में शेड्यूल रखेंगे उसका टेस्ट का, ठीक है, क्लास का यही टाइमिंग रहेगा मंडे टू सैटरडे, संडे में टेस्ट रखेंगे। हाँ सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये नोट हो गया ना सॉल्यूशन, बताइए सेकंड का। 8 रूट, एक मिनट में इरेज कर दूं इसे। सॉल्यूशन नोट हो गया फर्स्ट का, देखिए फर्स्ट हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करोगे आप 4 + 3 स्क्वायर रूट 5 अपॉन, डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4 - 3 स्क्वायर रूट 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से 4 + 3 स्क्वायर रूट 5 से, और डिनोमिनेटर में 4 + 3 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। a + b क्या होता है आपका, a + b का होल स्क्वायर, तो 4 + 3 स्क्वायर रूट 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, ओपन कर लिए इसे, 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट 5 का स्क्वायर करोगे आप क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 × 5 45 प्लस 2ab, 2 4 8, 8 3 24 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट 5 का स्क्वायर डेट इज 45 आ रहा है,
16 प्लस 45 कितना होगा? 5 6 11, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 61 प्लस 24 स्क्वायर रूट 5, 45 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -29। इस साइन को आप इसके डिनोमिनेटर में पहले इसको सेपरेट कर लिए, 61 अपॉन -29 और प्लस का 24 अपॉन रूट 5, 24 स्क्वायर रूट 5 अपॉन -29। ठीक है, ये माइनस कहाँ ट्रांसफर होगा? ऊपर न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में। किस साइड? ये किसके इक्वल है आपका? a माइनस बी स्क्वायर रूट 3 के। ठीक है, अब आप रिलेट कर दो, a को इसके साथ रिलेट करेंगे, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -61 अपॉन 29। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव में आ रही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सर ये नहीं होगा। क्यों? सर √5 और √3 भी तो है साथ में सर, इसको अच्छा, ये √5 है यहाँ पे। यस सर, इसीलिए सर यहाँ पे 8। रुकिए, मिस्टेक हुई है, यस सर, मैं वो गलत वो √5 ही होगा। क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे √5 ही होगा आपका, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं फिर। ये मैंने इसी का कॉपी कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये √5 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका और इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव में। ये चीज तो क्लियर है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव में आंसर होगा इसका। इतना क्लियर है? अब जो क्वेश्चन होता है हमारे पास इस फॉर्म में होता है। कुछ और क्वेश्चंस लेफ्ट हैं अभी रेशनलाइजेशन के, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है हमारा 1 + 1, 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इस फॉर्म में आपके पास सीरीज होती है और ये मूव कर रहा होता है आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट 99 प्लस स्क्वायर रूट 100। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसे ट्राई करिएगा। और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एक, नहीं, ये आपको खुद ही सर्च करना है इसका। और मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके। x इक्वल दे रखा है आपको 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। x इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपको गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करना है आपको, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, इसका आंसर फाइंड करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक अभी जो डिस्कस करा? सेकंड क्वेश्चन में इसके असद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके बाद आपका रेशनलाइजेशन कंप्लीट करेंगे।